जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में इनसे इनके बाल काटे जा रहे हैं, इनकी चोटियाँ काटी जा रही हैं, इनको गंजा करके नाक रगड़वाई जा रही है। आखिर इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि ये यादव समाज के हैं। ब्राह्मणों के गाँव में कथा करने के लिए चली गई। इन्होंने बताया है कि जब हम कथा कर रहे थे तो हमारा 1 दिन पूरा हो चुका था। जब शाम को हम खाना पे गए तो इन लोगों ने हमसे हमारी जात पूछी। उन्होंने बताया कि हम यादव समाज के हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने कहा नहीं ये यादव समाज के नहीं, ये तो चमार हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम चमार नहीं हैं, हम यादव समाज के हैं। साले ये 300 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। तो क्या कोई भी समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता है? क्या ब्राह्मणों का ही राज है हर जगह कथा करने का? क्या ब्राह्मण ही कथा कर सकता है? इनका यही कसूर है कि ये बे यादव समाज के होके और कथावाचक बन गए थे। यादव समाज के कथावाचक थे तो उनका ब्राह्मणों ने कहा कि तुम एक अछूत होके कथा की गद्दी पे कैसे बैठ सकते हो? गीता को कैसे हाथ लगा सकते हो? यानी कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है और ब्राह्मण ही हर एक ग्रंथ को हाथ लगा सकता है। दूसरा आदमी, दूसरा कोई भी बिरादरी का इंसान हो वो अछूत है। और कुछ बाबा जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक जिस गांव में ये यादव समाज के लोग कथा कर रहे थे, इस गांव में 300 ब्राह्मणों का घर था और 300 ब्राह्मणों ने इनके संग ये बदसलूकी की है। इनके बाल काटे गए हैं, इनके गंजा किया गया है, इनसे नाक रगड़वाई गई है। आखिर इनका कसूर ही क्या था कि एक भगवान का भजन कर रहे थे और इनके साथ ये बदसलूकी की है। यहाँ तक कि औरत की पेशाब का छिड़काव किया गया है इनके ऊपर और इन लोगों ने कहा कि जाओ अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब चले जाओ। और इनसे 25,000 रुपये का जुर्माना लिया, बल्कि ये 30,000 रुपये मांग रहे थे लेकिन इन लोगों के पास 25,000 रुपये निकले तो इनसे 25,000 रुपये का जुर्माना लिया और इनके संग इतनी बेइज्जती की। तो आखिर मैं उन बाबाओं से पूछना चाहता हूँ जो बाबा कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा ब्राह्मणों का राष्ट्र बनेगा? कि एक ब्राह्मण कोई भी समाज के ऊपर अत्याचार करे? या ये ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है, कोई भी समाज का कथावाचक नहीं बन सकता। तो इन लोगों के संग जो बदसलूकी हुई है, इनके संग पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों ने इनके संग ऐसा किया है, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा इनके संग ऐसा हाल किया है, इन्हें गंजा किया है, इनकी चोटियाँ काटी हैं, इनसे नाक रगड़वाई है, इनके ऊपर पेशाब का छिड़काव तक किया गया है। तो यही सज़ा उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन लोगों ने इनके संग ये बदसलूकी की है। इनके संग उन्हीं लोगों के संग उनके बाल मुड़वाए जाएँ, उनके ऊपर भी पेशाब का छिड़काव किया जाए और उनके संग भी ऐसी ही बदसलूकी की जाए और नाक रगड़वाई जाए। आखिर इनका क्या कसूर था कि ये यादव समाज के हैं? और इनसे इन पे फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यादव समाज के नहीं, तुम चमार हो। अगर चमार भी होते तो क्या एक चमार कथावाचक नहीं बन सकता है? क्या एक चमार भगवान का नाम नहीं ले सकता है? तो आप कैसे कह सकते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? जब यादवों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो कि कृष्ण भगवान के कुल के हैं, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर कथा कर रहे थे, भाई कोई जुल्म तो नहीं कर रहे थे, अत्याचार तो नहीं कर रहे थे जो तुमने उनके संग ऐसी बदसलूकी की है। ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी-मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है और इन लोगों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। जिन लोगों ने इनके संग ऐसी बदसलूकी की है, उन्हीं के साथ ऐसी बदसलूकी होनी चाहिए, बल्कि इससे बदतर बदसलूकी होनी चाहिए।